याद रखिए, हैबिट कीप्स यू गोइंग एंड मोटिवेशन जो है इट गेट्स यू स्टार्टेड। किसी भी काम की शुरुआत करनी है, ऊर्जा आपके अंदर है, एनर्जी आपके अंदर है, मोटिवेशन आपके अंदर है, तो शुरुआत आसान हो जाती है। और एक बार शुरुआत अगर हो गई तो फिर आप उसको अंजाम तक जरूर पहुंचा सकें। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं TY BCom सेम 5 का कॉमर्स यानी मार्केटिंग सब्जेक्ट और ये है मोस्ट IMP क्वेश्चन सीरीज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सेल्स मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपके आने वाले सेम के वीडियोस भी हम यहां पर ही अपडेट करते रहेंगे। साथ ही साथ आप जल्दी से स्काई एजुकेशन ऑफिशियल इस टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही लीजिए और प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइए, वहां आपको इकोनॉमिक्स यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स के और कॉमर्स के सभी वीडियोस मिल जाएंगे मोस्ट IMP क्वेश्चंस के। चलिए बढ़ते हैं आगे। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को। 95,000 प्लस हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आपका प्यार अपेक्षित है, तो प्यार बरकरार रखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जो है इट इज अबाउट सेल्स मैनेजमेंट। यस, व्हाट इज सेल्स मैनेजमेंट जानेंगे हम आज, और साथ ही साथ जानेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। बहुत जरूरी है सेल्स मैनेजमेंट अगर बिजनेस को ग्रो करना है, ग्रूम करना है, बढ़ाना है और तेजी से प्रॉफिट बनाना है, तो याद रखिए आपको सेल्स मैनेजमेंट बहुत अपेक्षित है कि आप अच्छे से करें, क्योंकि सेल्स का मैनेजमेंट जो नहीं करता है ना, उसका बिजनेस ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता। ये छोटा सा ब्रीफ है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो आपको समझाएगा कि इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सेल्स फोर्स which helps in coordinating sales operations। यानी सेल्स फोर्स ऐसी तैयार करते हैं हम सेल्स मैनेजमेंट में जो सारे सेल्स से रिलेटेड ऑपरेशन, सारे सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज करने में कंपनी को मदद करती हैं, एंड इंप्लीमेंटिंग सेल्स टेक्निक्स टू अचीव गोल्स। क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के, हर बिजनेस के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं, तो वो लक्ष्य हासिल करना है, प्रॉफिट बनाना है, तो सेल्स की इन टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करना ही पड़ता है। दोस्तों, सेल्स मैनेजमेंट इज अ बिजनेस डिसिप्लिन which is focused on practical application of sales techniques and the management of a sales operation। तो बेसिकली हर एक का मकसद होता है कि उसके प्रोडक्ट का सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो, और वो ज्यादा से ज्यादा कैसे होगा, जब आप प्रॉपर टेक्निक्स यूज करेंगे, अप्रोच पॉजिटिव रखेंगे, कस्टमर को उसकी बेस्ट सर्विस देंगे जो आप से वो अपेक्षित है या अपेक्षित कर रहा है, तो वो चीजें जब आप कस्टमर को देते हैं तो सेल्स बढ़ता है और आपके गोल्स जो हैं वो भी अचीव हो जाते हैं। चलिए एक एक करके कंपोनेंट्स पर नजर डालते हैं। कुल मिलाकर के आपको 8 कंपोनेंट्स यहां पर मैं दिखा रहा हूं, और इन 8 कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स का हमारा शॉर्ट कोड है MTRPs। M से है मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग द सेल्स स्टाफ बहुत जरूरी है। अगर सेल्स स्टाफ डिमोटिवेट हो गया तो बेचेगा कौन, खरीदेगा कौन? उसका ऊर्जावान होना बहुत जरूरी है, उसका पिच बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से उसका कम्युनिकेट करना जरूरी है। तो स्टाफ का मोटिवेशन ये सबसे बड़ा सेल्स मैनेजमेंट का कंपोनेंट है। इसके अलावा मॉनिटरिंग सेल्स परफॉर्मेंस, आपका स्टाफ का परफॉर्मेंस कैसा है वो टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना जरूरी होता है। देन सेल्स मैनेजमेंट के अंदर ही ट्रेनिंग का कंपोनेंट आता है कि आप स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, रिक्रूट कीजिए, अच्छे स्टाफ को सिलेक्ट कीजिए, प्लेसमेंट करिए, अच्छे एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस अप्रेजल दीजिए, जो अच्छा कर रहा है परफॉर्म, जो अच्छा सेल्स ला रहा है, आपके कंपनी का फायदा करा रहा है, उसका भी तो फायदा करना चाहिए, उसे अप्रेजल देना चाहिए, कुछ बोनसेस, कुछ इंसेंटिव्स देने चाहिए। ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। साथ ही साथ सेल्स की प्लानिंग कीजिए और सेल्स की रिपोर्टिंग करनी भी जरूरी होती है। तो इस प्रकार से MTRPs में कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट को बारीकी से समझेंगे ताकि आप हर पॉइंट में एटलीस्ट 2 से 3 सेंटेंसेस फ्रेम आउट कर सकें। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझ लेते हैं। MTRPs में सबसे पहले M से आता है मोटिवेटिंग द सेल्स स्टाफ। मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड। याद रखिए, हैबिट कीप्स यू गोइंग एंड मोटिवेशन जो है इट गेट्स यू स्टार्टेड। किसी भी काम की शुरुआत करनी है, ऊर्जा आपके अंदर है, एनर्जी आपके अंदर है, मोटिवेशन आपके अंदर है, तो शुरुआत आसान हो जाती है। और एक बार शुरुआत अगर हो गई तो फिर आप उसको अंजाम तक जरूर पहुंचा सकेंगे। तो यहां पर सेल्स के बिजनेस में भी मोटिवेट करते रहना बार बार स्टाफ को बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो जाते तो हैं जरूर सेल्स करने के लिए, लेकिन फेल हो जाते हैं, कई बार उतने सेल्स नहीं कर पाते। तो मोटिवेशन ही है जो उनको आगे तक पहुंचाने में मदद करता है, बार बार कोशिश करने में मदद करता है, कंसिस्टेंसी बनाने में मदद करता है। सो motivating is an important element of sales management. Motivation is an act of stimulating
the employees to enhance their performance. Employees can be motivated with incentives, monetary incentives such as higher pay, bonus, etc. यानी अगर आप उन्हें मोटिवेट करेंगे, उनकी पगार बढ़ा करके, उन्हें बोनस वगैरह दे करके, तो वो टिके भी रहेंगे बिजनेस में और अच्छा परफॉर्म करने की उन्हें मोटिवेशन भी मिल जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल्स मैनेजमेंट का। दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो ये है मॉनिटरिंग सेल्स परफॉर्मेंस। आया राम गया राम अगर चलता रहा और जिसको काम पे आपने रखा है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, इस पे ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है आप ठन ठन गोपाल जल्दी हो जाए। सेल्स परफॉर्मेंस पर नजर होनी जरूरी है, उसको मॉनिटर करना जरूरी है, बार बार टाइम टू टाइम चेकआउट करते रहना जरूरी है कि इसका पहले का परफॉर्मेंस कैसा था, अभी का परफॉर्मेंस कैसा है। हम बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स का भी परफॉर्मेंस मॉनिटर करते रहते हैं, ड्रीम 11 पे करता है ना शुक्ला, तो हम देखते हैं कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस देखकर ही हम उसको कैप्टन बनाते हैं, वाइस कैप्टन बनाते हैं। वैसे ही आपको टीम लीडर्स चुनने पड़ते हैं सेल्स की टीम में, उसी तरह आपको जो है अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए सेल्स परफॉर्मेंस को। देयर इज अ नीड टू मॉनिटर द सेल्स परफॉर्मेंस प्रोडक्ट वाइज, एरिया वाइज, पीरियड वाइज, टाइम वाइज एंड सो ऑन। अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से आप देखते हैं कि यार कौन कैसा है, कौन सी फील्ड में, कौन से एरिया में अच्छा है, किसका टारगेट एरिया कौन सा है। अगर कोई इस पर्टिकुलर एरिया में रहता है, पालघर डिस्ट्रिक्ट में, वसई विरार नाला सुबारा में, तो उसका स्ट्रॉन्ग जोन वहां पे, तो उसको वहीं पे अपॉइंट कीजिए ताकि वो वहां के लोगों को जानता हो और अच्छे से सेल्स पिच कर सके। तो हर एक चीज होती है जो उसको मद्देनजर रखते हुए आप मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे कि टारगेट सेट करना, टारगेट का इंप्लीमेंटेशन करना, परफॉर्मेंस को मेजर करना कि पहले कितना था अभी कितना है, देन कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द टारगेट। आपको एक टारगेट दिया गया था, अब आपने उसे कितना कंप्लीट किया, उसके कितना करीब पहुंच पाए, वो चेक करना भी सेल्स मैनेजमेंट का ही कंपोनेंट है। फाइंडिंग आउट डिविएशन यानी कितना अंतर रह गया। आपको हमने 100 प्रोडक्ट बेचने के लिए कहा था, आपने 80 बेचे हैं, तो क्या डिविएशन है, 20 का डिविएशन है। ये पता लगाना भी एक सेल्स मैनेजमेंट की ही टेक्निक है ताकि अगली बार आपको उस हिसाब से टारगेट दिया जा सके। तो मॉनिटरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और कंपोनेंट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। MTRPs के अंदर अगला जो है वो पॉइंट T से है, ट्रेनिंग द सेल्स स्टाफ। ट्रेनिंग आजकल एक नॉर्म बन चुका है, हर किसी को ट्रेनिंग की जरूरत होती है। प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद वो एफिशिएंट बनते हैं, काबिल बनते हैं, बेस्ट बन पाते हैं, अच्छी तरीके से पिच कर पाते हैं, लीड्स को जनरेट कर पाते हैं। ट्रेनिंग से और ज्यादा पॉलिश हो जाता है सेल्समैन, और बहुत जरूरी है सेल्स स्टाफ को ट्रेनिंग देना ताकि उसकी नॉलेज इंप्रूव हो, वो एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप करे, उसके स्किल्स इंप्रूव हो और वो एक सोशल बिहेवियर, यस सर, यस मैडम, रिक्वेस्टिंग बिहेवियर, जो अच्छा बिहेवियर जिसको मानते हैं लोग, वैसा सोशल बिहेवियर भी वो इनकलकेट कर सके। ये कोशिश ट्रेनिंग के द्वारा रहती है। तो ट्रेनिंग बहुत एसेंशियल है, स्टाफ को जरूर ट्रेनिंग पहले देनी ही चाहिए। टीआरपी के अंदर आगे बढ़े तो आर से आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। चुनना परफेक्ट व्यक्ति को, सही व्यक्ति को, हु इज प्रॉपर फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। आप अकाउंटेंट को सेल्स का काम देंगे, हो सकता है अच्छे से ना कर पाए, तो सेल्स के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। वैसा कोई बंदा चाहिए जो बोलने में अच्छा है, जो प्रोडक्ट के सारे फीचर्स को समझ चुका है, उसको यूज भी कर चुका है, जो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा, अपनी आइडियाज बता पाएगा प्रॉपरली कस्टमर तक, वही रिक्रूट होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ सेल्स रिक्वायर पर्सनल टू अंडरटेक द वेरियस सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज, जिसे फील्ड वर्क की नॉलेज हो। रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स एंड देन एडवर्टाइजिंग द जॉब टू अट्रैक्ट कॉम्पिटेंट पीपल। जो उसके लिए सूटेबल हैं वैसे ही लोगों को रिक्रूट या सिलेक्ट करना चाहिए। टीआरपी के अंदर अगले पॉइंट की ओर बढ़े तो पी से आता है प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस ऑफ वर्क। किसी को भी कोई भी काम मत दीजिए, जिसका काम उसी को साजे दूजा करे तो घंटा बाजे। ये बहुत पुरानी कहावत है कि जिसका काम है वही करे तो अच्छी बात है। किसी को भी कोई भी काम दे देंगे तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो वहां पर बोर हो जाएगा, आलसी हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो जॉब में ज्यादा देर तक टिका नहीं रह पाएगा। प्रॉपर प्लेसमेंट मेक्स एम्प्लॉइज टू वर्क विथ कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। अगर आप सही जगह पे सही काम करने वाले को ही रखते हैं तो वो कमिटमेंट से, डेडिकेशन से और अच्छे से काम कर पाएगा, अपना 100% दे पाएगा, अपना बेस्ट दे पाएगा। राइट प्लेसमेंट ब्रिंग्स जॉब सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉइज एंड दस इट जनरेट्स हायर एफिशिएंसी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो पी से क्या किया हमने, प्लेसमेंट किया, प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। टीआरपीज हम कर रहे हैं,
पी से अगला पॉइंट है परफॉर्मेंस का अप्रेजल। बहुत जरूरी होता है, हर एक एम्प्लॉय को उम्मीद होती है, हर एक एम्प्लॉय का एक फीलिंग होता है कि मैंने इतना सेल्स करके दिया है तो मुझे कुछ तो जो है हमारा एम्प्लॉयर दे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन दे, उसको अप्रेजल मिलना चाहिए, उसकी तारीफ हो या उसे मॉनेटरी इंसेंटिव मिले, कुछ बोनसेस मिले। आजकल तो कंपनियां फॉरेन की ट्रिप्स दे देती हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंसेंटिव देती है जिससे अप्रेजल हो और वो टिका रहे लंबे समय तक वो ऐसा एम्प्लॉय आपके पास। देयर इज अ नीड टू कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल of employees. Performance appraisal is a systematic description of employees job relevant strength and weaknesses. इससे पहचान पाते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी और इसको यूज कर पाते हैं हम 360 डिग्री अप्रेजल में, बेल शेप्ड कर्व मेथड में, रैंकिंग मेथड में और रेटिंग मेथड के जरिए आप उसको रेट करते हो कि उसने 10 में से कितने अच्छे काम किए हैं और उसको आप रेट, जैसे मूवीज के रेटिंग हम देखते हैं ना मूवीज के भी कि यार 5 में से 3.5 स्टार दिया, वैसे एम्प्लॉयज को रेटिंग दे सकते हो आप। और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हुए बेल शेप्ड कर्व बनाकर भी आप बता सकते हो कि उसके काम में कितने उतार चढ़ाव आए हैं, कितना आगे तक गया है, कितने टॉप सेल्स हैं, कौन से मंथ में ज्यादा सेल किया है, कौन से मंथ में कम सेल किया है। ये सारे अलग अलग मेथड्स हैं जिससे परफॉर्मेंस की जांच की जा सकती है और सेल्स को इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये सेल्स मैनेजमेंट के अलग अलग कंपोनेंट हम देख रहे हैं दोस्तों। एक और कंपोनेंट यहां पर टीआरपीज में एस से आता है सेल्स प्लानिंग। जो प्लानिंग नहीं करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सेल्स में प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। आपको टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए आपकी कि भाई कहां तक आप पहुंच रहे हैं, इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो सेल्स स्ट्रैटेजाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेटिंग टारगेट यूनिट्स ऑफ सेल्स, ये यूनिट ये पर्टिकुलर एरिया, ये यूनिट ये पर्टिकुलर एरिया। टारगेट यूनिट होनी चाहिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का सेल करेगी, अलग अलग जगहों पर सेल करेगी। डिमांड मैनेजमेंट, आपको पता तो चलेगा ही मार्केट से कितनी डिमांड आ रही है, तो उसको मैनेज भी आपको करने आना चाहिए। आपने एडवर्टाइजिंग बहुत कर दी और आपके पास सप्लाई का उतना सोर्स ही नहीं है तो फिर आपका प्रोडक्ट गुडविल खो देगा, खराब हो जाएगा मार्केट में नाम। तो आपको डिमांड मैनेज करने आना चाहिए। कोटाज होते हैं कुछ और डिमांड और सप्लाई की फोरकास्टिंग भी होती है। ये भी सेल्स प्लानिंग के जरिए ही आप कर पाते हैं कि यार मेरा डिमांड और सप्लाई में प्रॉपरली बैलेंस कर भी पाऊंगा या नहीं। तो सेल्स प्लानिंग इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। आखिरी कुछ पॉइंट्स हैं यहां पर। सेल्स की रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। रिपोर्टिंग बॉस, ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन डिटरमाइनिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्कफोर्स। जो आपके पास 5-6 सेल्समैन हैं वो क्या रिपोर्ट आपको दे रहे हैं, उन्होंने पिछले 6 महीनों में कितना सेल्स किया है, उसकी जो रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं उससे ही तो कंपनी को पता चलता है कि एक्चुअल में क्या हुआ है फील्ड पर। ख्याली पुलाव तो सब पकाते हैं मीटिंग्स में बड़ी बड़ी तामझाम करके, लेकिन एक्चुअल रिपोर्ट तो सेल्समैन ही देने वाला है कि इतना सामान बिका है, इतना नहीं बिका है, इतना अभी भी गोडाउन में है, इतना हमने बेच दिया। तो whatever the report is given by the sales force is very important. A sales report is usually drawn by the sales manager on the basis of inputs provided by the subordinates. उसको जो subordinates ने input दिया है उसके आधार पे वो रिपोर्ट बनाता है। And the sales reporting is done product wise, area wise, period wise, etc. जैसा उनका बाइफर्केशन किया था वैसा ही रिपोर्ट का भी बाइफर्केशन किया जाता है। एरिया वाइज कौन से एरिया में ज्यादा बिका है प्रोडक्ट, कौन से टाइम पे प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है, ये सारे आइडियाज जो हैं वो आ जाते हैं रिपोर्ट्स के जरिए। सेल्स रिपोर्ट्स आर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग सेल्स टारगेट्स एंड ऑल्सो फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर प्लानिंग। सेल्स रिपोर्ट से आपको बहुत कुछ मालूम पड़ जाता है। आपको कंज्यूमर की नस पकड़ना आ जाएगा अगर आप सेल्स रिपोर्ट को प्रॉपर्ली एनालिसिस करोगे और आप आइडिया लगा पाएंगे कंज्यूमर को क्या पसंद है, उसको क्या चाहिए, कब कौन सी चीज आपको लॉन्च करनी है, कब क्या नया करना है, ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे पॉइंटर समझ में आ गए होंगे। जरूर लिख करके नोट डाउन कर लीजिए। हम पढ़ रहे हैं सेल्स मैनेजमेंट और उसके कंपोनेंट्स। आंसर का नाम MTRPs, आंसर का नाम MTRPs, मोटिवेटिंग सेल्स स्टाफ, मॉनिटरिंग सेल्स परफॉर्मेंस, T से ट्रेनिंग द सेल्स स्टाफ, R से रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, P से 2 पॉइंट्स प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, परफॉर्मेंस ऑफ अप्रेजल और लास्टली S से 2 पॉइंट्स सेल्स प्लानिंग और सेल्स रिपोर्टिंग। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सभी पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। मेरा आईडी है राजगुरु जयश्वी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।